वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरे मतलब क्या क्या ही बताऊँ कि अच्छा खासा मैं काम करवा चौथ की सब तैयारी कर रही थी। एक दिन कल रात में पार्लर गई, पार्लर का सारा काम निपटाया मैंने। और फिर शॉपिंग करने का तो कोई मतलब नहीं था, मन नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही साड़ी रखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं वही साड़ी पहन लूँगी कि फालतू इतनी साड़ियाँ इतनी खरीद लो। तो फिर मैंने कहा पार्लर का काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद थ्रेडिंग वगैरह मैं बना आई थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, मैं कल अपलोड करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते भी अजीब लग रहा है कि बस क्या क्या ही कहें कि मेरे हस्बैंड के पहले मतलब जो बड़ी दादी थी वो एक्सपायर हो गई। तो हम लोग के यहाँ पे ये रिवाज है कि जैसे 1 साल तक त्यौहार नहीं मनाते हैं, और आज ही सुबह ख़त्म हुई है वो। आज शायद 12 तारीख है ना, 12 तारीख है आज। आज सुबह हम लोग कल रात में पार्लर गए, पार्लर का सारा काम ख़त्म किया। बाकी मेकअप की चीज़ें तो घर में रहती हैं सब, और साड़ी मेरे पास न्यू रखी थी। मैंने कहा कि ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करना है, और चूड़ी वगैरह मैचिंग करा के मैं ले लूँगी, और बस वही मेहंदी वहंदी बस ये थोड़ा और पूजा पाठ की चीज़ें ले लूँगी। तो फिर सुबह सुबह फ़ोन आ गया, लगभग वही 10-11 बजे पता चला कि गांव में बड़ी दादी मेरे हस्बैंड की ख़त्म हो गई हैं। तो फिर अब मतलब ऐसी व्रत रख सकते हैं, पूजा तो कर नहीं सकते हैं अब 13 दिन तक पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन में, यहाँ तो मैंने देखा है शहर में 2-3 दिन में सब कुछ मतलब जो भी होता है उनका काम सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मतलब 13 दिन के बाद ही पूरी उनकी तेरहवीं मना के उसके बाद ही हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है। 1.25 महीना बाद, 1.25 महीने बाद कोई आदमी पूजा पाठ कर सकता है, उससे पहले कोई आदमी पूजा नहीं कर सकता है। तो बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, जैसे कि सुबह मुझे पता नहीं था, तो आज सुबह बच्चे स्कूल गए थे, मैंने खाना बना दिया था, तो पता नहीं चला हमें, बाद में फ़ोन आया, हम लोग खाना खा चुके थे। फिर शाम को भी फ़िलहाल खाना नहीं बनाए, तो छोटे छोटे बच्चे थे, फिर आलू उबाल के ऐसी सिंगनम डाल के हम लोगों ने फलहारी बना दी। तो मैंने भी खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया, और उसके बाद बच्चों ने भी वही खाया, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था, चूल्हा तो जलता नहीं है घर में। तो मतलब मेरी इतनी साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ कि करवा चौथ का व्रत मुझे सिर्फ ऐसे ही सिंपल रहना पड़ रहा है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था इतनी साल की शादी में कि मुझे बस मतलब ऐसी खड़ा खड़ा व्रत तो मैं रहूँगी, लेकिन बस यह है कि बस पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, और नए कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, नई चूड़ी नहीं पहन सकती हूँ, मतलब कथा भी नहीं सुन सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अपनी बेटी से मैं पूजा करवा दूँगी, बेटी मतलब बेटियाँ कर सकती हैं, से बेटी जात हैं तो वो कर सकती हैं, और बेटा भी नहीं कर सकता मेरा, न मेरे पति कर सकते हैं, न मैं। तो 13 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं होगी, और उसके बाद 21 दिन बाद जैसे थोड़ी बहुत आदमी मंदिर नहीं जाता है, घर में बेटियां पूजा कर सकती हैं, और फिर 1.25 महीना बाद पूजा हो सकती है, और 1 साल बाद सारे त्यौहार मना सकते हैं। तो 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। मेरा बेटा बहुत दुखी था, बहुत ही रो रहा था, मम्मी तुम अपने लिए सामान क्यों नहीं लाई, अपने लिए क्यों नहीं लाई। अब बच्चों को नहीं मालूम होता है सब इनका मतलब क्या है, और पहली बार मुझे भी मतलब बहुत वो हुआ सुन के, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी मेरी शादी में ऐसा हुआ नहीं था कि मैंने कभी भी करवा चौथ का व्रत मतलब ऐसे ही सिंपल खाली खड़े खड़े रखा। मतलब हम रात में चांद को जल भी नहीं दे सकते हैं कोई, बस खाली ऐसे व्रत रह सकता है। दीपक वगैरह मैं अपनी बेटी से जलवा दूँगी, बाकी कुछ नहीं। बस इसीलिए इतना मन मेरा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इतने सालों से मैं व्रत रह रही थी, 15-16 साल हो गए मुझे व्रत रहते रहते।
तो इतने सालों से मैं व्रत रह रही थी और इस साल ऐसा हुआ मुझे कि बस सिंपल ऐसे ही व्रत रहना पड़ रहा, पूजा पाठ कुछ भी करने को नहीं मिला। और शॉपिंग तो वैसे भी मेरा करने का मन नहीं था, सब कुछ मेरे पास था। और साड़ी रखी थी, मैरिज एनिवर्सरी पे मिली थी, मैंने उसको सिलवाया नहीं, मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से दी थी। इसी कलर की साड़ी, जैसे इस कलर का दुपट्टा है, इसी कलर की साड़ी है, तो उन्होंने दिलवाया था। पायल दिलवाई थी, तो मैंने पायल भी ऐसे रख दी थी और साड़ी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगी। और दिवाली में मैं कोई कपड़े वगैरह बनवाती नहीं हूँ, बस बच्चों के लिए बनवाती थी। अब बच्चे हैं, उन्हें क्या मालूम इस बात का, वो भले मतलब अपना जो भी हो छोटा मोटा पटाखा ला देंगे दिवाली में भी, लेकिन दिवाली भी ऐसी बस चली गई। और समझ लीजिए मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा करवा चौथ में, पता नहीं। बस आज के लिए इतना वीडियो, बहुत मन दुखी है मेरा त्योहार में, मतलब ये एक मैरिज एनिवर्सरी और करवा चौथ में और दिवाली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे होली वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतनी सैड हूँ, सही में इतनी सैड हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। लेकिन मैंने कहा फिर भी अपनी बातें अपने फ्रेंड्स से कम शेयर तो कर सकते हैं। सामान रखा है, सब पूजा पाठ का सब कुछ रखा है, बेटी कर देगी, लेकिन मैं तो कुछ पूजा करने कर सकती हूँ। अब कल सुबह भी खाना नहीं बनेगा, आज देखिए सुबह खाना नहीं बना, फिर कल सुबह हम मुझसे तो भूल से बन गया, लेकिन गांव में घर पे खाना नहीं बना, सुबह किसी ने नहीं खाना खाया, और आज शाम को भी खाना किसी ने नहीं खाया, और कल सुबह भी नहीं। कल रात में जाके कल कहीं खाना बनेगा, तो कल भी हमारे यहाँ खाना तो नहीं बनेगा, ऐसी सादा मतलब सादा ही खाना बनेगा, रोटी सब्जी बन जाएगी ना। हर त्योहार में मैं पूरा पक्का खाना बनाती हूँ, और हम लोग के यहाँ चलता भी ऐसे है। और शहर में देखा मैंने 2-3 दिन में सबका काम वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ 13 दिन पे 13वीं होती है। और अब क्योंकि परिवार की थी, इनकी दादी की वो सगी बहन भी थी और इनकी बड़ी दादी भी थी, तो दोनों लोग की एक ही घर में शादी हुई थी, दोनों लोग देवरानी जेठानी थे। लेकिन मैंने तो उनको कभी नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं याद है कुछ भी, लेकिन फिर भी घर में कुछ हो जाता है तो असर तो सब पे ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही वीडियो, बहुत सैड हूँ।